देखें तो उनकी हिस्सेदारी हर जगह में बढ़ती जा रही है। आज यंग इंडिया की कार्यक्रम रखे गए थे, आप आए क्या? सो अभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी सारी बढ़ रही है। और अभी जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, जो भी धंधा बनाना है, जो भी काम करना है, आई थिंक अगले 10 साल तक इंडिया इज़ द प्लेस टू बी। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में बहुत बढ़ती जा रही है। एंड अगर बिज़नेस करना है तो आई डोंट थिंक अभी इंडिया से इजी कोई जगह है और कोई इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर आज अभी आपका सेशन होना भी है, कितना एक्साइटेड है सर? आज आप सेशन में क्या बात करने वाले एक यूथ को लेकर? यार बहुत खुश हूँ यहाँ आया। यंग इंडियंस का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। बोलना बहुत सिंपल है यार, हम लोग ने जो भी कुछ अभी काम कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग सही कर रहे हैं। हम लोग बस वही कुछ शेयर करना चाहेंगे एंड ट्राई करेंगे if किसी की अगर इसमें हम कुछ मदद कर पाए। उससे ज़्यादा मैं तो यार लोगों से सीखना आया हूँ, बहुत एनर्जी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लोग हैं। सो मैं तो इनसे ज़्यादा सीखना आया हूँ कुछ बोलने से ज़्यादा तो। सर अगर हम आज की बात करें कि आज के दौर में भारतीय मूल के यूथ की बात करें तो हर दुनिया पे राज कर रहे हैं सर। सलमान शुक्ला हो जाए जो यूथ में आते हैं, तो कितना सर प्राउड होता है कि एक इंडियन इतने बड़े लेगेसी पे जाके बैठा है। नहीं, बहुत बहुत। एंड अगर आप उसको देखेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि अभी आने वाले जो 10 से 30 साल है, वहाँ पे हम लोग और भी लोगों को देखेंगे। एंड उससे ज़्यादा खुशी होगी जब इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज से बड़ी होगी और उनको कांटे की टक्कर देगी। तो सिर्फ इंडियन सीईओ होने से हमें खुश नहीं होना है, पूरी कंपनी इंडियन होनी चाहिए। सर 2047 में इंडिया गवर्नमेंट का कहना है कि हम टॉप 3 में आने वाले सिस्टम, तो आपको उसमें यूथ की कितनी कैसी हिस्सेदारी रहनी चाहिए और कि हम और जल्दी उस हासिल करें? अगर आप वैसे देखोगे ना तो जैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इंडिया इज़ द प्लेस टू बी। और इससे बड़ा मार्केट, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती। बहुत लोग कहते हैं कि जो लोग 1960 में यूएस नहीं गए उन्होंने यूएस का शिप मिस किया, जो लोग 2000 में लंदन नहीं गए वो लोग ने लंदन का शिप मिस किया। अभी हम लोग कहते हैं कि जो लोग 2025 में इंडिया में नहीं आएंगे या इंडिया में काम नहीं करेंगे वो लोग इंडिया की बस मिस करेंगे। एंड 100% ये यूथ ही है जो इसका बैकबोन रह के इसको पूरा ड्राइव करेगा। सर मैं इंडिया गवर्नमेंट की बात करें तो आज यूथ को प्रोत्साहन देने की नई स्कीम लाई थी, यूथ इंडिया जैसे और स्कीम लाई है, तो कैसे आप देख रहे हैं कि और अगर आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहिए? अगर कुछ और जो गवर्नमेंट ना लाई थी या कुछ आप उनको कहना चाह रहे हैं तो क्या? आई थिंक अगर मैं गवर्नमेंट में कोई बहुत सीनियर ऑफिशियल की जगह होता, हम लोग को कुछ क्षेत्रों में आज से अगले 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका रिजल्ट भले ही आज ना दिखे बट अगले 15 साल तक के बाद भी दिखेगा और वो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में या भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा सहयोग देगा। डीप टेक जैसी टेक्नोलॉजी हो गई, सेमीकंडक्टर हो गई और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ पे लोग जो आज काम कर रहे हैं जहाँ पे आज कोई रिजल्ट नहीं आएगा बट आज से जब हम लोग अगले 5 साल 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो वो इंडिया को नंबर 3 इकोनॉमी लेके जाने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। सर लोकल फॉर वोकल की हम बात करें, लोकल फॉर वोकल में यूथ की कितनी हिस्सेदारी रहनी चाहिए कि और ज़्यादा? आप यूथ की हिस्सेदारी मत पूछो यूथ कितना छीनेगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो है। अभी यूथ पे है कि हम लोग कितना छीनते हैं और हम लोग कितना भागते हैं। अगर आप अपने तरफ से यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सही आज आज अगर हम लोग इंडिया में कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, चाहे नौकरी करना चाहे, चाहे खुद का धंधा बनाना चाहे, 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 25 साल पहले नहीं थी, जब हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी ये सब अपॉर्चुनिटीज़ देखते थे। आज आपके पास एक्सेस है ग्लोबल मार्केट्स का। आज आपके पास दुनिया की सबसे चौथी या 5वीं बड़ी इकोनॉमी का आपके पास एक्सेस है। आपको कोई भी अच्छा काम करना है, पैसे देने वाले लोग हैं। अगर आपको पैसा देना है तो काम करने वाले लोग हैं और इन सब के साथ आपके पास एक स्टेबल पॉलिसी है। ये चीज़ें अगर आज आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ के पास भी नहीं है और वो आज इंडिया में है। सो आई थिंक हम लोग को बस इस पे दोनों हाथ डाल के साथ झपटना चाहिए और जितना मिले उतना समझ लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। सॉरी सर, कुछ गलत हो गया। तो उनकी भागीदारी बाहर हिस्से में बढ़ती जा रही है, अब वाईफाई कार्यक्रम में आए क्या? तो मैं तो आया हूँ देखने की क्या क्या हो रहा है यूथ के हिसाब से और इंडिया में बेसिकली द पावर ऑफ द यूथ इज़ अ
very very big thing, and excited to be here and excited to see what we can leave behind. सर आज आप अभी सेशन में जाएंगे, बात भी करेंगे, आज की यूथ को मैसेज के लिए भी बात करेंगे, तो कितना आप एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एक्चुअली सीखने आया हूँ, मोर देन मैसेज देने आया हूँ। मैं अपना स्टोरी शेयर कर सकता हूँ, जो मैं सीखा हूँ वो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जेन्युइनली मैं सीखने आया हूँ। सर अगर हम आज की यूथ की बात करें तो वही फिर से पूछे सर, आज की यूथ की बात करें तो इंडिया क्या हम बात करें पूरे वर्ल्ड में उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चाहे भी हम शुभांशु शुक्ला जी को देखें या गूगल के सीईओ जो है संजय पिचाई जी को देखें, तो आप कितना गर्वान्वित हो कि कोई भारतीय जाके इतने बड़े बड़े पद पे बैठे हैं। ये वो बात तो सही है, गर्व तो बहुत होती है। मुझे एक इच्छा है तो कि उस टाइप के लोग इंडिया में क्या कर सकते हैं और इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं वो भी देखना चाहूँगा 10 साल में, 20 साल में। सर इंडिया गवर्नमेंट एक अलग अलग स्कीम ला रही है यूथ को लेकर, उनको प्रोत्साहन करिए कि वो आगे चले, तो आप इस इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम को, इंडिया गवर्नमेंट को कैसे देख रहे हैं कि और क्या अगर कुछ सुधार आप अपने तरफ से कुछ उनको सोल्यूशन देना चाहेंगे? सोल्यूशन तो कोई सोल्यूशन तो है नहीं। 10-15 साल में इंडिया की जो स्टेटस है ग्लोबली वो तो बहुत बढ़ गई है। ये गर्व होता है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ डन अ वेरी वेरी गुड जॉब, और जो कर रहे हैं वो जितना ज़्यादा वो लोग कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करें या बिजनेस को सिंप्लीफाई करें उतना ज़्यादा इंडिया बचेगा। सर आज की यंग को, आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए आप? बड़ा सोचो और बड़ा करो। थैंक यू सर। थैंक यू। सॉरी सर कुछ गलती इंडियन के कार्यक्रम में आए हैं क्या? हाँ, तो मैं ये वाईफाई के समिट में आया हूँ एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि वाईफाई में देर आर लॉट्स ऑफ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, फैमिली बिजनेसेस, और उनको नई तरीके के बिजनेस करना और न्यू एज कंपनीज़ के बारे में और नए आइडियाज़ के बारे में बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि हमारे देश में 80% जो बिज़नेस है वो फैमिली बिजनेसेस है, और जो नई पीढ़ी है वो अभी टेक ओवर करना चाहता है, बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो दिस कॉन्फ्रेंस, दिस इवेंट, दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री, ताकि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी साथ में आके नए इंडिया को आगे बढ़ाए। तो आई रियली एन्जॉयड द कॉन्फ्रेंस, द इंसाइट्स, एंड ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमारे देश के जो फैमिली बिजनेसेस है, जो हमारे देश की इकोनॉमी के एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, वो आगे बढ़े। सर आज आप भी सेशन में जाके बात करने वाले, कितने एक्साइटेड हैं आपके, आप जाके यूथ के बारे में वहाँ बात करेंगे? हाँ, आई थिंक ये सेशन में हम नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करेंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हमारे देश में जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको एक पुरानी लेगेसी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे नई तरीके से सोच के उनको आगे बढ़ाना है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग ऑन द पैनल विद 3 अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर हम इंडियन यूथ की बात करें तो उनकी पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में देखें उनकी भागीदारी, हम तो 95% ऑफ इंडियन ही भागीदारी देख रहे हैं, चाहे स्पेस में हो चाहे गूगल में हो, तो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आई थिंक देखो, हमारे पॉपुलेशन और हमारे देश में एक हमारी एडवांटेज है कि वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, जब मैं यूएस में पढ़ाई करके वापस आ रहा था 2013 में, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे बैच के लोग थे जो यूएस में रहते थे, जो यूके में रहते पढ़ाई के बाद, और इसलिए आप गूगल, अडोबे, माइक्रोसॉफ्ट देखते हो तो वो इंडियन ओरिजिन सीईओज हैं जो वो कंपनीज चला रहे हैं। बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी के जो नई पीढ़ी है वो बाहर जाके पढ़ के वापस इंडिया में आ रहे हैं, एंड वी हैव टू इंश्योर कि ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन और हो जाए ताकि हमारी यूथ एक्चुअली इंडिया में रहे और इंडिया को आगे बढ़ाए। तो 2013 में जब मैं वापस आया इंडिया, तो वो समय में 80-90% जो मेरे दोस्त थे वो 1, 2, 3, 4, 5 साल यूएस यूके में काम करके वापस आते थे, बट अब की जो जनरेशन है वो सीधा इंडिया वापस आ रही है। आज की यूथ को आप कुछ मैसेज देना चाहिए? आई थिंक हमारे देश की यंग पॉपुलेशन हमारी एडवांटेज है, और हमारे देश की फ्यूचर एक्चुअली उनके हाथ में है। तो व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट डेकेड, ये हमारा डेकेड है, वी नीड टू विन दिस डेकेड एंड इट्स इन देयर हैंड्स टू विन इट। थैंक यू। हम देख रहे हैं यूथ की भागीदारी हर जगह बढ़ती जा रही है, कोई भी फील्ड हो, तो आप आज यूथ इंडियन यंग इंडियन कार्यक्रम में क्या कहते हैं? देखिए, भारत में अभी भी 65% लोग 35 साल की उम्र के नीचे हैं, तो हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ की पावर है आज की डेट में। और आज अगर आप देखें जिस तरीके से इंडस्ट्री चेंज हो रही है, जिस तरीके से नई नई चीज़ें का उत्पादन हो रहा है, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, उनके लिए बेस्ट
जो श्रेणी कहें या जो बेस्ट एज कहते हैं वो इज़ द यंग एज। एंड आप देख पा रहे हैं कि उनके पास कोई डर नहीं है, उनके पास कोई चीज़ की बैगेज नहीं है, दे आर रियली गोइंग आउट देयर एंड परफॉर्मिंग, वेदर इफ यू लुक एट इंडिया, वेदर इट कम्स टू क्रिकेट, वेदर इट कम्स टू फुटबॉल, वेदर इट कम्स टू स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, वी आर रूलिंग द वर्ल्ड। सर इंडिया गवर्नमेंट यूथ को लेकर नए नए स्कीम ला रही है उनको प्रोत्साहन करने के लिए, तो आप उसको किस तरीके से? बहुत ही पॉजिटिव है आज की डेट में। अगर आप देखें तो स्टार्टअप इंडिया, यू नो, आप मेक इन इंडिया जो एआई पॉलिसी लेकर आए हैं, जो यू नो पीएलआई स्कीम है, या जो फंड ऑफ फंड बनाया गया है फॉर स्टार्टअप, स्पेस टेक फंड है, एआई फंड है, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के लिए, इट्स फॉर द इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर, कि आपको 2047 में जब इंडिया की आज़ादी के 100 साल ख़त्म होंगे तो भारत कैसे दिखना चाहिए। भारत वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में होगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आत्मनिर्भर देश होगा। तो हमको वो देखना है कि वो देश बनाने के लिए आज क्या करना पड़ेगा, उसकी नींव आज तैयार कर रहे हैं। सर और एक क्वेश्चन है आपसे। इंडिया गवर्नमेंट कहती है कि आने में 2047 तक हम विश्व के तीसरे सबसे मतलब अर्थव्यवस्था वाले, तो उसमें यूथ की, आज हमारी जो यूथ है उनकी कितनी भागीदारी रहेगी? वही तो बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना ये देश बन ही नहीं सकता। तो अगर 2047 में हम वर्ल्ड की टॉप 3, मुझे लगता है हम वर्ल्ड की टॉप 2 इकोनॉमीज़ में होंगे। और उसको वहाँ पहुँचने के लिए जो अभी अगले 22 साल का जो एक जर्नी है, या अगले 22 साल का जो ये हमें रास्ता नापना है, उसके लिए जो यूथ है उसी को खड़ा होना पड़ेगा। सर आप एक यूथ है, तो जो आने वाले यूथ है अभी फ्यूचर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? मैं कहूँगा कि 3 चीज़ें करनी चाहिए, कि मैं इंग्लिश में कहूँगा बट आप हिंदी में निकाल लीजिएगा। वर्क हार्ड, बहुत वर्क वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि दुनिया में आपके जो आप करना चाह रहे हैं वैसे ही चाइना में लोग करना चाह रहे हैं, वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया में करना चाह रहे हैं। तो वर्क हार्ड। सेकंड थिंग, स्टडी हार्ड, अपने जो सब्जेक्ट का मास्टर बनिए, और कोई तरीका नहीं। और आज की डेट में तो चैट जीपीटी, ये क्लॉड, एंथ्रोपिक से आप, इट्स मच ईजियर टू बिकम अ मास्टर एट समथिंग। और लास्ट कहूँगा, बी टीचेबल, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कहें या जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है उनके लिए आपको अपने आप को एक मैल्यूबल, अपने आप को यू नो डायनामिक रखना पड़ेगा, बिकॉज चीज़ें बहुत फटाफट चेंज हो रही है। 2 साल के अंदर चैट जीपीटी हमारे हर कॉन्वर्सेशन में है। 2 साल के अंदर गूगल को रिप्लेस करने के लिए जो पार्टनरशिप कल हुई है एयरटेल और परप्लेक्सिटी के बीच में, वो कम्प्लीटली दुनिया को चेंज करने वाली है। तो आपको टीचेबल तो रहना ही पड़ेगा। तो वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी टीचेबल। सॉरी सर, एक लास्ट क्वेश्चन। जी। सर हम देख रहे हैं कि भारतीय युवा जो है उनकी भागीदारी ऑल ऑफ वर्ल्ड, हम देखें कि चाहे आप जैसे गूगल हो, कहीं भी हो, तो आजकल किसी हो, कोई भी हो, तो एक भारतीय मूल के बन रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से देखते हो? तो बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत यू नो गर्व होता है जब आप देखते हैं कि वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज़ में इंडियंस का नाम है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड के जितने भी स्ट्रॉन्ग देश हैं उसमें इंडियंस की भागीदारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे आप स्पेस टेक की बात करें, मेड टेक की बात करें, हेल्थ टेक की बात करें, किसी भी टेक्नोलॉजी श्रेणी की बात करें, तो इंडियंस आर एट द फ्रंट। हम पॉलिटिक्स में भी ग्लोबली इन्वॉल्व हैं। अगर आप यूएस में देखें तो हम यू नो भारतीय जो ओरिजिन के लोग हैं वो यू नो इलेक्ट किए जा रहे हैं। उनमें से एक ने तो ऑलमोस्ट यूएस प्रेसिडेंट के लिए भी अटेम्प्ट किया था, राइट। तो ये आपको बताता है कि इंडियंस की इंडियंस आर हियर टू स्टे, राइट। और हम बेस्ट थिंग अबाउट इंडियंस है कि हम जहाँ जाते हैं हम वहाँ के घुल मिल के बन जाते हैं। शुभांशु शुक्ला भी जैसे, हाँ, शुभांशु शुक्ला, और देखिए सारे जहाँ से अच्छा। थैंक यू। Good evening, sir. On this occasion of youth conference, how do you feel the vibes of the Mumbai and the vibes of the India? Firstly, I'm very pleased to be at Young Indians Wi-Fi. Yes. And I've in some ways had an association with this organization for many years. From my early days when I started out and I became an MP for the first time in 2004. I think you were founded around that time. Exactly. And I think young entrepreneurs, young business leaders are the future of this country. Before I got into politics, in Mumbai we have an organization called the Indian Merchants Chambers, and we set up the Young Entrepreneurs Wing. I chaired that wing, and so I understand the aspirations, the concerns of the entrepreneurial community of India, and I'm very pleased to see
what this organization has been doing for over 2 decades. And we're there to support them. We're there to support young entrepreneurs in India. It's very, very important. For those who are like entrepreneurs or first time or taking the chance into the industry, what will be your message to them to go into the risk field? Or My message to young people in general, whether you're an entrepreneur or you're doing something else, is, don't be afraid of failure. And the profession I'm in, if politicians are afraid of failure, politicians will never fight elections, politicians will never take decisions. So failure is a part of life, and the ability to pick yourself up when you fail, when you fall down. In any profession, business, politics, media, that's what ultimately determines success. And throughout history, in every profession, we've learned that those who try, who experiment, who fail, who fall down, who make mistakes, but are able to learn from those mistakes, are the ones who succeed. So my message to young entrepreneurs around the country would be to take risks, and there's nothing wrong with failure as long as it's intelligent failure, where you take a calculated risk. Thank you. Ready? No, I think it's, first of all, I'd like to thank Young Indians for inviting me. And it's very impressive that, there's a Young Indians Financial Independence Conference. I always feel that our education lacks in awareness about managing finances and understanding finances, unless, of course, you are a CA or MBA, and we know that not everybody is a CA or an MBA. So I think it's a great initiative. The earlier that people learn to manage money, the better it is for their future. I can't hear you. Any message you wanted to give to today's youth? I think, today's youth, I think they are absolutely best placed. I always tell that, people who are 25, 30, 35 today, they are going to be India's richest generation ever. And I think that they are all in the right place at the right time to be investing, to be a young person in India today and to be investing in India's capital markets. I think you can't be better placed. So make the most of it. Stay in the game, but make sure that you don't take any risks whereby you get thrown out of the game. I think participating for as long as you can will give you the best results. Wish you all the best. What are the main things you are going to focus on this? I think today our session is going to be more about sharing experiences. In terms of what is the best way to maximize participation in the markets. How to be a long-term investor. I think these are the areas of focus because, like I already said, people who are today's young Indians, they are the best place to gain from India's Amrit Kaal over the next 20-25 years. So it's all going to be about taking opportunities, but at the same time making sure that we don't take risks which jeopardize participation over the long term. Thank you. Wait, can you? Okay. So about today's conclave, it has been very interesting as like a young Indian myself to learn about entrepreneurship, to learn about how women are able to shape the work culture, and to learn about habits and assets and skill. So I think it has been very interesting for me as well, and in like upskilling myself. So yeah. How excited you are for the sessions? So I'm really excited for today's session as well because of course there would be Mr. Nilesh Shah itself, and I'm coming more from a place of learning right now, and I want to offer my like young generation's opinion in terms of wealth preservation and wealth creation. So I think it would be very interesting to see how people from different industries and different role talk about this huge topic, which is wealth creation and portfolio management, of course. Yes, so the message that I would like to give to any young person would be
of course, to understand the entire cycle of wealth preservation and wealth creation, and understand that both have their own place, and to learn more about AI, to upskill themselves, and yeah, to use all the tools that are available for financial inclusion as a young Indian. Thank you. Sorry, I couldn't hear you. You'll have to speak little louder. You'll have to speak little louder. I couldn't hear anything. What do you want to say about today's event? About the event. What do you want to talk about the Wi-Fi event? We are living in a world where there is too much of noise and far less news. I just hope events like this reduce the noise and increase the news value. What you are going to focus on the main things in today's session? Well, I would just like to share the knowledge about wealth creation with this young audience. Warren Buffett started at 12 years of age and felt that he started late. So, just trying to spread the financial literacy. Any message you want to give to the youth? Well, today's youth knows a lot of things. They have access to technology, they know how to leverage technology. So I'll just recommend everyone, please contribute to create a Viksit Bharat. Our generation has laid a foundation. Now you have to carry it forward.